Hello, dear students. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar. Welcome to my channel. और ये स्टूडेंट्स काफी बॉदर्ड है कि सर ये नया कोर्स आया है, क्या ये हमें एप्लीकेबल है और इसमें क्या क्या चेंजेस है. ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस सिचुएशन. तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो नया कोर्स है बाय आवर ऑनरेबल आईसीएआई, it is a proposed scheme of education and training. It's a proposed scheme. This is not a final scheme yet. Of course, हमेशा जो मैंने देखा है, पिछले 15 साल से मैं आईसीआई से जुड़ा हुआ हूं, तो हमेशा जो मैंने देखा है कि मोस्टली जो प्रपोज स्कीम होती है वो फाइनल होती है, लेकिन इसको फाइनल होते होते थोड़ा समय लग जाता है. तो सबसे पहले नवंबर 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा. तो यू डोंट वरी अबाउट इट. यू डेफिनेटली नवंबर 2022 से एप्लीकेबल नहीं होगा. मई 2023 से ये एप्लीकेबल हो भी सकता है, बट मैंने जो महसूस किया है, एक साल कम से कम इसे पूरी तरह फाइनलाइज होने में, स्टडी मटेरियल बनने में, एग्जाम पैटर्न बनने में समय लग जाएगा. सो आई फील मई 2023 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो निश्चिंत रहिए, आप अपने कोर्स को पढ़िए. हमेशा सिलेबस को अपग्रेड करते रहना होता है, इसलिए इंस्टीट्यूट चेंजेस करती है. मेजर चेंजेस इंटर और फाइनल लेवल पे हुए, सीए फाउंडेशन लेवल पे ज्यादा चेंजेस हुए ही नहीं है. सो करंट सिचुएशन में 6 सब्जेक्ट्स है सीए फाउंडेशन लेवल में. ठीक है, 4 पेपर्स में 6 सब्जेक्ट्स, लॉ के साथ बीसीआर है, इकोनॉमिक्स के साथ बीसीके है, वो मिला के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं. प्रपोज सिनेरियो में 4 सब्जेक्ट्स को 4 पेपर्स में ही डिवाइड किया जाएगा. तो गाइस क्या है ये प्रपोज्ड स्कीम, देख लेते हैं. प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग को अब नाम दिया जाएगा अकाउंटिंग. एक दो चैप्टर्स कम हो जाएंगे, एक दो चैप्टर्स इंटर के यहां जुड़ जाएंगे, इससे ज्यादा मेजर चेंजेस इसमें नहीं होंगे. बिजनेस लॉज होगा और बीसीआर नहीं होगा प्रपोज स्कीम में. मुझे ये सही नहीं लगता. सीए स्टूडेंट्स को इंग्लिश की राइटिंग, स्पोकन दोनों इंग्लिश में प्रॉब्लम होती ही है. बीसीआर होना चाहिए सिलेबस में. दिस इज व्हाट आई फील. ठीक है, इसका वेटेज कम कर दीजिए अगर आपको इतना अनइंपॉर्टेंट लगता है, तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम 2. बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका नाम चेंज कर दिया है, लेकिन बिजनेस मैथमेटिक्स, एलआर और स्टैट्स यही रहेगा. मोर और लेस मुझे नहीं लगता मैथ्स में ज्यादा चेंजेस होंगे. पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, इसमें सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स है और बीसीके प्रपोज स्कीम में नहीं है. तो गाइज मुझे, टू बी ऑनेस्ट, आई एम एन इकोनॉमिक्स एंड बीसीके टीचर, मुझे बहुत प्यार है बीसीके से. मुझे पता है किस लेवल का वैल्यूएडिशन उस सिलेबस से हम कर सकते हैं, किस लेवल का वैल्यूएडिशन हम उस चीज से कर सकते हैं. ठीक है, मैं जानता हूं, बट रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन आईसीएआई. बट आई फील ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो एक दो चैप्टर्स इंटर के डाल देंगे, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के डाल देंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बीसीके सिलेबस में होना ही चाहिए. ठीक है, नंबर ऑफ पेपर 4, प्रपोज पेपर भी 4 है, तो इसमें नंबर ऑफ पेपर्स में, सब्जेक्ट्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं है. नंबर ऑफ एग्जामिनेशन साल में 2 बार होती है और अब ये इसे 3 बार करना चाहते हैं. फिलहाल 2 ही रहेंगे, टू बी इंक्रीज टू 3 आफ्टर द सिस्टम्स आर इन प्लेस. इसी की मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट करने में 1 साल तक तो लग ही जाता है. तो इसलिए मई 2023 तक भी मैं नहीं सोचता हूं, मैं नहीं देखता हूं कि ये नया सिलेबस आपके लिए आ जाएगा. मीडियम इंग्लिश और हिंदी, देयर इज नो चेंज एज सच. मैनर ऑफ असेसमेंट पार्टली सब्जेक्टिव एंड पार्टली ऑब्जेक्टिव. अकाउंट्स और लॉ रिटर्न होते हैं और इकोनॉमिक्स और मैथ्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो उसमें भी बहुत चेंजेस नहीं है. वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले कोई रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, मैटर ओवर. अब रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी 4 साल का होगा. यानी आपने सीए फाउंडेशन के लिए आईसीआई के रजिस्ट्रेशन किया, 4 साल तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको रिन्यू करना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन. पासिंग परसेंटेज, ये जो बॉम्ब है ये बड़ा बॉम्ब है. पासिंग परसेंटेज पहले 40% होता था हर पेपर में और एग्रीगेट 50%, यानी हर पेपर में आपको 100 में से 40 मार्क्स लाने थे और टोटल 400 में से 200 बनाने थे. अब उसे कर दिया है हर पेपर में 50%, हर पेपर में 50%. मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि एक स्टूडेंट हर पेपर में स्ट्रांग हो ऐसा होता ही नहीं है. जो स्टूडेंट्स
जो मैंने अपने सीए फाउंडेशन के मैंने 8 जब से कोर्स आया तब से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सीपीटी के काफी मैंने ये एग्जाम का कम से कम मैंने 30 एग्जाम्स देखी है 15 साल में। 30 एग्जाम्स मैंने किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं देखा कि हर पेपर में उसको 50 आ रहे हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स। आई डू नॉट सी दिस एज अ वेलकमिंग मूव। स्टूडेंट 40 मैथ्स में और लॉ में जैसे तैसे 40-45 मार्क्स लाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। जनरली मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स क्योंकि वो 12th में भी पढ़ते हैं तो उसमें वो स्कोर कर जाते हैं, अकाउंट्स वो 12th में भी पढ़ते हैं इसलिए उसमें वो स्कोर कर जाते हैं। हर पेपर में आप 50% की उम्मीद रखना मुझे ज्यादती लग रही है ये स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। तो आप इसे थोड़ा सा अगर मैनेज कर देंगे आईसीआई, इसको बिल्कुल भी इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। यू हैव टू कीप इट 40% इंडिविजुअल एंड 50% इन एग्रीगेट विद नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल आप नेगेटिव मार्किंग रखिए, बेशक बिल्कुल स्टूडेंट्स को तुक्के मत मारने दीजिए, लेकिन 50% विल बी टू मच। डू नॉट असेस स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, डू नॉट असेस स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ बीसीआर, डू नॉट असेस स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारा मेजर सब्जेक्ट अकाउंट्स होता है, आप हर पेपर में उससे एक्सपर्टीज की उम्मीद करेंगे, ये मुझे गलत लग रहा है। अगर स्टूडेंट आप मुझसे सहमत है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अग्री करिए, क्योंकि ये प्रपोज्ड सिलेबस है, यहां पे जरूर इंस्टीट्यूट हमारे कमेंट्स कंसिडर करेगा, बट मैंने देखा है प्रपोज स्कीम ऑलमोस्ट फाइनल होती है, सो वेट। इंटर का मुझे मूव बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले 8 पेपर होते थे और स्टूडेंट्स नहीं पास कर पाते थे इंटर। एवरेज स्टूडेंट, एक आम स्टूडेंट नहीं पास कर पाता, तो 8 सब्जेक्ट को 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज अ वेरी वेलकमिंग मूव, थैंक यू आईसीआई। फाइनल में भी उन्होंने 8 सब्जेक्ट्स के 6 सब्जेक्ट कर दिए, ठीक है, और सेल्फ प्लेस्ड ई लर्निंग मैंडेटरी मॉड्यूल पे शिफ्ट कर दिए 2 पेपर्स, जो कि मैनेजेबल होता है। तो 8 पेपर्स के 6 पेपर्स कर दिए। दिस इज ऑल्सो अ वेलकमिंग मूव। सो गाइस, और स्टाइपेंड डबल करने वाले हैं, ये एक बड़ा मूव है। स्टाइपेंड डबल मत कीजिए, मुझे लगता है कि स्टाइपेंड सीधा 10,000 रुपीज पर मंथ कर देना चाहिए। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 10,000 प्रति माह है, एक स्टूडेंट को भी 10,000 पर मंथ दे दीजिए, आप पढ़ाई भी कर पाएगा, अपनी ट्यूशन फीस खुद मैनेज कर पाएगा, अपना कन्वेंस खुद मैनेज कर पाएगा, फाइनेंशियली हाफ लेवल पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई फील। आपको अगर इस प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से कोई भी अगर आपके कुछ इनपुट्स है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ठीक है, व्हाटएवर यू फील लाइक कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या सही नहीं लगा, तो आपके कमेंट सेक्शन से हम लोग जरूर आईसीआई को ये बात पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड गाइस, नवंबर 2022 ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होने वाला। मई 2023 में एक दिस स्लाइट चांस कि ये एप्लीकेबल हो जाए, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डू नॉट सी इट कमिंग। सो गाइस, आप पढ़ते रहिए, वैसे भी सिलेबस कम ही हुआ है, ज्यादा तो हुआ नहीं है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, सो गाइस दैट्स दैट। और जून 2022 वालों, तुम तो बिल्कुल ही सोचो मत इसके बारे में, आपका 20 दिन में एग्जाम है यार, तुम सोचो ही मत बिल्कुल इसके बारे में। Alright, so guys, this is Pawan Gauko signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well, keep learning. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, insta_PAVANN पे। I will be more than happy to help you there. Thank you guys. Thank you so much. Take care. Study well. पढ़ते रहिए।